हेलो 12th क्लास बच्चों, नमस्कार। आज हम आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम पढ़ेंगे। अभी इससे पहले वाले लेक्चर में जो आपने पढ़ा था सारणिक में सहखंड पढ़ा था। सहखंड जिसको को फैक्टर कहते हैं, है ना। और ये क्या है? सहखंडज जिसको एडजॉइंट कहते हैं। आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इसमें से बहुत प्रश्न आते हैं बच्चे। सबसे पहले हम सहखंडज देखेंगे, आव्यूह का सहखंडज। तो सबसे पहले परिभाषा इसके देखिए, एक वर्ग आव्यूह ए का सहखंडज सारणिक ए के प्रत्येक अवयवों के सहखंड से बने आव्यूह का परिवर्त आव्यूह के बराबर होता है। कुछ समझ में आया? चलो एग्जाम्पल से समझो, इससे हम मिलाते चलेंगे। एक आव्यूह है ए के हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें। तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। C11 11 है ना, 11 यानी 2 2 यानी सम है तो चिन्ह क्या होगा? 4 का पॉजिटिव, ठीक। C12 का मान क्या होगा? इसको काट दें, 3 होगा। लेकिन -3 क्यों लिखा है? क्योंकि 2 और 1 3 क्या है? विषम संख्या है, इसलिए इसके ये 3 के कारण ये 3 नहीं है, बल्कि ये कट के यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 लिखते, ठीक है ना। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ दें तो क्या होगा? 2 होगा। लेकिन इस 2 का चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। को फैक्टर निकाल रहे हैं इसलिए माइनस होगा। माइनर तो 2 होगा, माइनर 2 होगा उपसारणिक, लेकिन को फैक्टर में माइनस लगेगा। C22 का मान क्या होगा? 1। C22 का मान 1। तो एक ये भी हमको एक आव्यूह मिला जो ए के सारणिक के कोफैक्टर से बना है। इसको सारणिक के रूप में लिखेंगे तभी कोफैक्टर लिख सकते हैं। आव्यूह के एलिमेंट का कोफैक्टर नहीं होता, ठीक है ना। ए के सारणिक के कोफैक्टर से बना आव्यूह, देखो एक वर्ग आव्यूह ए का सहखंडज सारणिक ए के प्रत्येक अवयवों के सहखंड से बने आव्यूह। प्रत्येक एलिमेंट का सहखंड हम लोगों ने निकाला ना, तो यह आव्यूह मिला। अब इसका परिवर्त आपने आव्यूह में पढ़ा है। परिवर्त क्या होता है? इसके रो और कॉलम को चेंज कर दें। रो 4 -3 इसको कॉलम कर दिया, ये -2 1 है इसको कॉलम में कर दिया। यही बी डैश ही क्या होगा? एडजॉइंट ए है। बी क्या है? ए के हर अवयव के कोफैक्टर से बना आव्यूह है और उसका परिवर्त कर दिया तो वो एडजॉइंट है। ये प्रश्न आएगा, 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, ठीक है। 5 और 8 में तो ये आएगा नहीं, आसान है करने का। 2 × 2 का है तो बिल बहुत ही आसान है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि ए को n कोटि का आव्यूह है, कोई n कोटि का आव्यूह है तो a इंटू एडजॉइंट ए बराबर होगा एडजॉइंट इंटू ए बराबर होगा इसका डिटर्मिनेंट इंटू आई है एक तत्समक आव्यूह, जहाँ आई n कोटि का तत्समक आव्यूह है, ठीक है। अब देखो एक चीज़, चूँकि अवयव और उसके संगत सहखंडों का गुणनफल डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। कोई अवयव लें और उसका संगत कोफैक्टर लें, जैसे यहाँ लिया था, अवयव उसका कोफैक्टर, अवयव उसका कोफैक्टर, C11 का A11 का C11, A12 का C12, A13 का C13। चूँकि n कोटि का अवयव का है ना, तो अभी हम 3 × 3 का ही लेकर बता रहे हैं, ठीक। ये तो होगा डिटर्मिनेंट ए। लेकिन अगर A11 को C21
C22 C23 से गुणा कर देंगे तो इसका मान क्या होगा 0। यहाँ फर्स्ट रो के ही सारे ये हैं कोफैक्टर्स, यहाँ ये सेकंड रो के कोफैक्टर हैं, एलिमेंट फर्स्ट रो का है। यहाँ थर्ड रो के कोफैक्टर हैं, एलिमेंट फर्स्ट रो का है। तो इनका गुणनफल क्या होता है 0 ही होता है। अब देखो ये है आव्यूह, ये क्या है आव्यूह है A11 A12 A13। और एडजॉइंट ए क्या होता है C11 C12 C13। ऐसे आएगा C11 C12 C13, लेकिन उसका परिवर्त लेंगे तो C11 C12 C13 यहाँ आएगा, तो C21 C22 C23 इधर आएगा, है ना। जैसे ये इसका हमने चेंज कर दिया ना रो कॉलम, वैसे ही इसका कोफैक्टर तो ये होगा, लेकिन परिवर्त किया तभी तो एडजॉइंट ए आएगा। और फिर जब हम इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करना आपने सीखा है कि कैसे गुणा करते हैं, गुणा करना सीखा है ना, अवयवों का गुणा। ये दो अवयव है ना, इनका गुणा होगा तो ये गुणा होगा इसमें, ये गुणा होगा इसमें, ये गुणा होगा इसमें, इसी तरह ये गुणा होगा इसमें, है ना। हर पद को आप गुणा करिएगा तो ये वाला पद इसमें गुणा होगा, ये वाला पद इसमें गुणा होगा, ये वाला पद इसमें गुणा होगा, और जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट आएगा C11 A12 C12 A13 C13। ये बाकी अगर इसको इसमें गुणा करेंगे तो 0 आएगा, इसको इसमें गुणा करेंगे 0 आएगा, है ना। तो केवल ये डायगोनल वाले एलिमेंट ही क्या होंगे मॉड ए के बराबर होंगे डिटर्मिनेंट ए कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा, और जो कि ये क्या है आई है, यानी ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर एडजॉइंट ए कैसे ये होगा, अब आपको ये तो आपका प्रमेय था, अभी आप इस पर जो क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, तब ये भी क्लियर हो जाएगा आपको। परिभाषा 4 और 5 2 परिभाषाएं हैं, क्या है। एक अवयव ए व्युत्क्रमणीय होगा यदि डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, ठीक है। और परिभाषा दूसरी भी है, ए अव्युत्क्रमणीय होगा यदि डिटर्मिनेंट ए 0 होगा। समझ रहे हैं ना, डिटर्मिनेंट ए का मान अगर 0 है तो व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, और 0 नहीं है तो व्युत्क्रमणीय होगा। व्युत्क्रमणीय का मतलब है उल्टा, अंश वाला हर में आ जाएगा, हर वाला अंश में। अगर हर में 0 आ जाए तो वो परिभाषित ही नहीं होगा। इसका मतलब अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 है तो वो परिभाषित ही नहीं होगा, यानी व्युत्क्रमणीय नहीं होगा या अव्युत्क्रमणीय होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि व्युत्क्रम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की जो डेफिनीशन है वो भी हम आपको यहाँ बताते हैं, उसी से आपको पता चलेगा कि क्यों ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी पीछे ही आपने अभी पढ़ा है ना कि A इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट इंटू आई इन्वर्स ना। तो डिटर्मिनेंट से अगर भाग देंगे और डिटर्मिनेंट 0 होगा तो आई का मान परिभाषित ही नहीं होगा, है ना। अब देखिए प्रमेय 2 क्या कहता है, यदि ए तथा बी दोनों समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं तो ए बी बराबर बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव होंगे। अब एक चीज़ देखिए, व्युत्क्रमणीय कब होता है, आपने अवयव में पढ़ा है, ए व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब ए बी बराबर बी एक ऐसा अवयव मिले कि ए में गुणा होने पर वो क्या आए आई, ए में गुणा होने पर क्या आए आई आए। ए और बी का गुणा अगर आई आता है तो बी ए का व्युत्क्रम होगा और ए बी का व्युत्क्रम होगा। आप पीछे पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो ए बी अगर बी ए के बराबर है तो ए तथा बी दोनों ही समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव होंगे, ठीक है। और उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव होंगे बी ए और ए बी भी। प्रमेय 3 या पीछे कर चुके हैं।
प्रमेय 3 क्या है? यदि ए तथा बी दो अवयव समान कोटि के हैं तो उनका सारणिक भी उनके गुणनफल का सारणिक उनके अलग अलग सारणिक के गुणनफल के बराबर होगा। उनके गुणनफल का सारणिक उनके अलग अलग सारणिक के गुणनफल के बराबर होगा। ये प्रमेय जानते रहिए, इनका हम अभी प्रश्नों में काफ़ी उपयोग होगा, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। हम जानते हैं कि अभी आपने पीछे पढ़ा ना, एडजॉइंट इनटू ए बराबर ए आई होता है ना, डिटर्मिनेंट ए आई, और जिसका मान ये होता है। दोनों ओर सारणिक लेने पर, दोनों ओर सारणिक यानी ये ऐसे सारणिक ले लें दोनों ओर, इसको भी तो क्या होगा, एडजॉइंट ए अलग सारणिक हो जाएगा, क्योंकि पूरे का ये क्या है, एक आव्यूह है, ये क्या है, एक आव्यूह है। और इसका अगर हम सारणिक ले लें तो अलग अलग सारणिक इतने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका सारणिक लेने पर तो एडजॉइंट ए बराबर ए क्यूब आई। ए क्यूब आई क्यों? क्योंकि यहाँ से भी ए कॉमन, यहाँ से भी ए कॉमन, यहाँ से भी ए कॉमन। एडजॉइंट ए इतने के बराबर है, एडजॉइंट ए इतने के बराबर है। ठीक है, और इसमें से तीनों में से कॉमन लेंगे तो ए क्यूब आई आएगा, तो एक ए तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो एडजॉइंट ए बराबर ए स्क्वायर। व्यापक रूप से यदि ए एन कोटि एन का आव्यूह है तो एडजॉइंट ए बराबर ए 3 क्रॉस 3 का है तो यहाँ 2 आया है, तो अगर ये n क्रॉस n का होगा तो n-1 आएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई। हम जानते हैं कि इतना बराबर इतना होता है और ये मान इसके होता है, अभी पीछे ये भी आपने हम लोगों ने गुणा करके देखा है। ठीक, अगर इसमें से हम a कॉमन ले लें तो a कॉमन ले लेंगे तो a यहाँ से a यहाँ से a यहाँ से a क्यूब होगा, क्या आएगा, a क्यूब। आई क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और अगर डिटर्मिनेंट ए से अंदर गुणा करें तो यह आएगा। ठीक, तो एडजॉइंट ए बराबर ये भी एक आव्यूह है, ये भी एक आव्यूह। आव्यूह क्यों? क्योंकि आपका ये बड़ा ब्रैकेट लगा है ना, आई तत्समक आव्यूह है, उसमें डिटर्मिनेंट ए यानी कोई नंबर से आपने गुणा किया तो हर एलिमेंट में गुणा हुआ। ठीक है ना। अब इसको अगर हम क्या कर लें, आव्यूह ले लें, सॉरी डिटर्मिनेंट ले लें, तो ये बड़ा ब्रैकेट किस में बदल जाएगा, पैरेलल लाइन में 2 बदल जाएगा। और इसमें जब आव्यूह लेंगे तो इसका आव्यूह अलग, इसका आव्यूह अलग, ये रूल लग जाएगा। ए बी दोनों क्या हैं, आव्यूहों का गुणन है, और उसका डिटर्मिनेंट लिया गया। ये दोनों क्या आव्यूह हैं, उनका गुणनफल है, इसका क्या लिया, डिटर्मिनेंट, तो दोनों अलग अलग हो गए। और इसमें से ए कॉमन लेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, एक ए ये कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर। ये आपका उसमें आएगा, आ सकता है ये क्वेश्चन वैकल्पिक में। अगर ए 5 क्रॉस 5 का एक वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट ए बराबर, अब यहाँ पर पावर क्या होगा, 4, डिटर्मिनेंट ए पावर 4, 5 क्रॉस 5 का है, 6 क्रॉस 6 का है तो यहाँ 5, 10 क्रॉस 10 का है तो यहाँ 9, n क्रॉस n का है तो यहाँ n-1। ठीक है, प्रमेय 4 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, एक वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय है। ए व्युत्क्रमणीय कब होगा, यहाँ देखिए लिखा है, ए व्युत्क्रमणीय कब है, जब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है। ठीक है, तो हमको ये बताना होगा कि अगर ये ए 0 नहीं है तो व्युत्क्रम है, और व्युत्क्रम है तो ए 0 नहीं है, दोनों बात। इफ़ एंड ओनली इफ लिखा है ना, तो यानी यदि ये तो ये, यदि ये तो ये। अब हमने क्या किया, उपपत्ति इसकी, माना एक n कोटि का वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। अगर व्युत्क्रमणीय है तो एक वर्ग आव्यूह b का अस्तित्व है कि ए बी बराबर बी ए। पीछे आपने पढ़ा है
कि ए बी बराबर बी ए और आई के बराबर हो, क्योंकि एन क्रॉस एन का वो अवयव है। ठीक, यानी ए बी बराबर आई, चाहे ए बी बराबर आई लिखो चाहे बी ए बराबर आई। हमने क्या लिखा, ए बी बराबर आई। अब दोनों ओर ले लिया हमने डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेने पर आई का मान 1 हो जाएगा, अगर खोलेंगे तो 1 आएगा, है ना। और ए और बी बराबर 1 है, इसका मतलब ना तो ए 0 है ना तो बी 0 है, इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है। ठीक है, अब देखो पुनः एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए आई। हमने मान लिया कि ए 0 नहीं है, अब हमको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। ए को क्या सिद्ध करना है, यहाँ ए को व्युत्क्रमणीय लिया, तब सिद्ध किया कि डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है। अब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, इसलिए ये एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू वाई। डिटर्मिनेंट ए से यहाँ भाग दे दिया, क्योंकि 0 नहीं इसलिए भाग दे सकते हैं, बराबर आई। अब अगर ए को अलग करो और इसको अलग करो, ठीक है, एडजॉइंट ए अपॉन ए इंटू ए बराबर आई, तो इसको अगर हम बी माने तो बी ए बराबर आई हो गया, यानी बी बराबर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक, यहाँ से एक फॉर्मूला ये भी मिला कि अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ए अपॉन ए, हम एडजॉइंट ए पहले निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो और उससे भाग दो। ठीक, अब उदाहरण 24 देखिए ज़रा। यदि ए एक अवयव है तो सत्यापित कीजिए कि एडजॉइंट ए बराबर ए आई और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ए निकाल लें। डिटर्मिनेंट ए का मतलब सीधा इसको खोल दें, 1 के रिस्पेक्ट में इसको हम खोल दें तो आता है 1 आया, इसका मतलब 1 0 नहीं है, इसका मतलब इसका इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है, सीधी सी बात। ठीक, अब A11 निकालेंगे। A11 माने कोफैक्टर निकालने चल रहे हैं बेटा। A11 के कोफैक्टर का चिन्ह पॉजिटिव होगा, इसको और इसको छोड़ें, 4 चौके 16, 3 तियां 9, 16 माइनस 9 कितना होगा, 7, है ना। ये आप डायरेक्ट निकालो, चाहे कहीं छोटा छोटा यहाँ रफ कर सकते हो। A12 यानी इसका कोफैक्टर, इसको और इसको कट करेंगे, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 माइनस 3, 1 आएगा, लेकिन उसका चिन्ह माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि A12 का जोड़ 3 है, विषम है ना, इसलिए -1 आएगा। ठीक है, अब A13 यानी इसका मान, इसको और इसको कट करें, 3 एकम 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 -1 आएगा, और 13 का चिन्ह भी माइनस होता है, अरे सॉरी प्लस होता है, तो कोई चिन्ह पर अंतर आएगा नहीं, -1। फिर A2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 इसको और इसको कट करेंगे, 3 चौके 12 माइनस 3 तियां 9, 12 माइनस 9 गए 3 तो आएगा, लेकिन A21 का चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, है ना, तो -3 हो जाएगा। A22 यानी चिन्ह प्लस होगा। अब अगर उसका कैलकुलेशन भी प्लस आता है तो प्लस, माइनस आता है तो माइनस लिखेंगे। A22 इस तरह से करके हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, और हर एलिमेंट के कोफैक्टर से बना हुआ एक अवयव, 7 -1 -1, -3 1 0, -3 0 1, इसका परिवर्त निकाल लेंगे। परिवर्त का मतलब 7 -1 -1 जो रो में है उसको कॉलम में, तो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। तो इस तरह से निकल आया है B'। यही B' ही क्या है, एडजॉइंट A है। यही B' क्या है, एडजॉइंट A। अब A इंटू एडजॉइंट A आपका ये था, एडजॉइंट A ये था, इसको आप गुणा कीजिए। तो जब गुणा किया तो हमको इतना मिला, यानी ये क्या आया, ये क्या है, तत्समक है, और उसमें 1 से गुणा करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और 1 क्या था, डिटर्मिनेंट A था, और ये I, ये सिद्ध हो गया।
कि ए एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है, अब ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बटे ए। एडजॉइंट ए का मान कितना आया है, ये आया है, और उसमें 1 ए से भाग दे दिया, ए से भाग देने का एडजॉइंट ए ये आया है ना, ये है ना, इसमें 1 से भाग देने का मतलब हर एलिमेंट में 1 से भाग, यानी यही का यही होगा, ए इनवर्स ये आ गया। ठीक, इसी तरह उदाहरण, अब देखो आप लोगों ने इन्वर्स जो निकाला था, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड भी आपने किया था, एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड किया था ना, लेकिन एक इन्वर्स निकालने का ये भी एक तरीका है। एडजॉइंट ए निकालिए और डिटर्मिनेंट ए का मान निकालिए, भाग दे दीजिए। ठीक है, उदाहरण 25 भी इसी तरह से सत्यापित कीजिए, ए बी इन्वर्स बराबर बी, पहले ए और बी का गुणा कीजिए, फिर उसका इन्वर्स निकालिए, फिर बी का इन्वर्स निकालिए, फिर ए का इन्वर्स निकालिए, उन दोनों को गुणा कीजिए और देखिए दोनों बराबर आता है कि नहीं। ये कैलकुलेट किया गया है, बहुत छोटा सा प्रश्न है 2x2 का, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, अब उदाहरण 26 से हम आपको नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। ओके।